हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और खुश हूँ। और आप सबको रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत 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 मुबारक हो। सावन के महीने का और भाई बहन के प्यार का ये पर्व है। और मैं अपनी तरफ से अपने सभी भाई बहनों को, सभी फ्रेंड्स को, सभी सहेलियों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ गाइस। और मैं भी अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ राखी बांधने। तो चलिए, आप तो मेरे साथ चल ही रहे हैं और मिलती हूँ मैं आपको आगे। चलिए। तो गाइस पहुँच गए हैं हम अपनी मम्मी के घर। और बहनों में सबसे पहले पहुँचने वाली मैं हूँ और चंडीगढ़ वाली दीदी हैं। तो हम लोग आ गए हैं, हम सब बैठे हैं, गप्पे मारें। ये मेरे चाचा जी का बेटा है गुड्डू, ये भी पहुँचा हुआ है। तो बस अभी हम थोड़ी देर में राखी की शुरुआत करने वाले हैं। पापा मम्मी हम सब बैठे हैं। बड़ी वाली सिस्टर आ गई तो अब उसकी बारी है। देखिए भैया मेरे राखी की बंधन को निभाना, भैया मैं तो बड़ी बहन को ना भूल। अब मेरी बड़ी दीदी के बाद आई चंडीगढ़ वाली दीदी का नंबर, क्योंकि दूसरे नंबर की बहन वो है। तो अब उसकी बारी, मैं तो सबसे छोटी हूँ। तो बड़ी वाली दीदी ने इधर गाना गाया, राखी बांधी, टीका लगाया और फिर बस उसके बाद आई हमारी चंडीगढ़ वाली दीदी की बारी। वो तो बेचारी कुछ बोलती भी नहीं है, गाना भी नहीं गाती है, तो उसके लिए भी गाना हम ही लोगों ने गाया। खैर जो भी है, राखी के दिन गाइस बहुत मज़ा आता है। हम तीनों बहनें या मेरे मामा की, चाचा की जो भी बेटियाँ, यानी हमारी सारी बहनें, हम लोग मिल के ना कोई भी गाना गा के तब हम भैया को राखी बांधते हैं, अर्जुन को। तो अब आई मेरी चंडीगढ़ वाली बहन की बारी। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, मिठाई भी खोलो, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई से। और यहाँ गाइस दीदी ने राखी वगैरह बांध दी, दूसरे नंबर वाली बहन ने भी। तो अब आया मेरा नंबर और अपनी बारी में तो ऐसे ही होता है गाइस, मैं तो गाना भी भूल गई। और बस देखिए, भगवान जी जीते रहो, हर साल राखी बांधते रहो, भगवान राजी खुशी रखे। मेरा तो प्यारा कहाँ भला इस दुनिया में अकेली, मेरा तो सारा संसार है तू। तो गाइज़ यहाँ मैंने अर्जुन को राखी बांधी, मतलब हम तीनों बहनों ने अब राखी बांध दी थी है। तो उसके बाद मैंने अपने चाचा जी की बेटा यानी गुड्डू, मेरा प्यारा छोटा भाई अर्जुन के बाद उसको भी राखी बांधी। दोनों दीदियाँ बांध चुकी थी। और अर्जुन को मीठा मुँह कराने के बाद फिर मैंने अपने भाई गुड्डू को राखी बांधी। इन दोनों भाइयों की सलामती के लिए, इनकी लंबी उम्र के लिए, इनके अच्छे काम के लिए, इनको खुश रखने के लिए भगवान से दुआ मांगी। इधर मैंने गुड्डू की आरती उतारी, टीका लगाया अपने भैया को। और रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, यानी राखी बांधने का और रक्षा का सूत्र बांधने का जो त्यौहार है, वो मैंने यहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद है ना, अर्जुन हमारे परिवार का, हमारे ख़ानदान का पहला मतलब बेटा है जो लड़का हुआ था। बाकी तो सब हमारी पहले मामी की, मौसी के, सबके ना पहले लड़कियाँ ही हैं। तो अर्जुन परिवार का पहला लड़का है, चाचाओं में भी और मामाओं में भी। तो अर्जुन की बहुत सारी बहनें हैं, मामा जी की बेटियाँ, चाचा जी की बेटियाँ, तो सब आती हैं राखी के दिन हमारे घर पे। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक तरीके से ना हमारा पूरा परिवार मिलता है, सबके साथ गेट टुगेदर होती है और घर में एक खुशी का माहौल रहता है और सारा टाइम भीड़ भड़ाका लगा रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम तीनों बहनों ने यहाँ अपने भाइयों को, दोनों को राखी बांध ली थी। और अब है बच्चे लोगों की बारी। तो माही तनिष्क को, तनी भैया उसका बड़ा है, तो तनी भैया को राखी बना रही है, आरती कर रही है, पूजा कर रही है। तो यहाँ हम लोग उसके यहाँ भी मजाक कर रहे थे, मज़े ले रहे थे कि तुम तनी भैया के लिए कुछ गाओ कुछ। तो उसको तो वही है कि वो मुझे कुछ नहीं आता। तो खैर उसने जो भी है
उसने भैया को टीका लगाया और मुँह मीठा कराया, राखी बांधी और अपनी राखी भी बांधी और साथ में चंडीगढ़ वाली दीदी की बेटी की और बड़ी वाली दीदी यानी कनिका की भी राखी उसने गुंजन की और राखी की सॉरी कनिका की, दोनों की राखी और अपनी राखी भी तनी भैया को पहनाई। और आहना ने भी यही किया, तनिष भैया को भी और अक्की भैया को भी, तो दोनों को राखी पहनाई। मतलब जो भी है गाइस, बच्चों को भी इस दिन का इतना क्रेज़ रहता है, जैसे हम लोग खुश होते हैं कि अपने भाई बहनों से मिलेंगे, राखी बांधेंगे, कुछ लेंगे, कुछ देंगे, तो वैसे ये बच्चे लोग भी बहुत खुश रहते हैं और जो भी भैया लोग देते हैं तो हंस के ले लेते हैं। और बस इसी तरीके से ये खुशी का माहौल, ये घर में जो एक आनंद का त्यौहार और इतना मतलब साल भर का त्यौहार की एक रक्षाबंधन के लिए कहाँ कहाँ से बहनें इतनी दूर दूर से आती हैं और अपनी भैया को रक्षा का सूत्र बांधने के लिए, राखी का त्यौहार मनाने के लिए खुश रहते हैं गाइस, बच्चे भी इस दिन। तो तनिष्का होने के बाद फिर आई थी अक्षत की बारी। अक्षत को भी गुंजन की, कनिका की और अपनी तो तीनों राखियाँ बेचारी माही ने बांधी। और क्योंकि तनिष को इसलिए भी जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे थे क्योंकि तनिष को बुआ जी के घर भी जाना था, वहाँ पे उसकी दीदियाँ हैं, नीतू दीदी, रूही दीदी, तो उनको भी राखी बंधवानी थी। तो देखिए इधर आहना मैडम कैसे आई हैं कि भैया मैं भी आपको टीका लगाऊंगी, जैसा मतलब उसको पता है कि पहले टीका लगाना है, आरती करनी है और राखी बांधनी है, जबकि हम उसे बोले थे तुम सिर्फ धागा ऐसे लग दो और हम अपने आप राखी बांध देंगे। नहीं नहीं मैं ही करूँगी, तो मतलब उसे बड़ा क्रेज़ है गाइस। तो यहाँ उसने भी यही किया, तनी भैया को पहले टीका लगाया, मुँह मीठा कराया, राखी बांधी। माही के बाद आया गुंजन का नंबर, सॉरी आहना का नंबर कि मैं ही गुंजन दी की राखी बांधूंगी, मैं ही कनिका दी की राखी बांधूंगी और अपनी भी राखी बांधूंगी। तो आज बिल्कुल बारबी डॉल बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और इसकी मम्मा का तो ऑफ़िस था तो मम्मा तो ऑफ़िस चली गई थी, बाकी यही दोनों बिल्कुल रेडी होके बैठी हुई थी। और बस गाइस इस तरीके से हम लोगों ने राखी का त्यौहार मनाया और बच्चों ने बच्चों को राखियाँ बांधी, खुश हुए। और जैसा गाइस मैंने बताया आपको कि परिवार का तनिष्क मेरा भाई अर्जुन है, चाचाओं में, मामाओं में, मौसी में, मतलब सबसे पहला बच्चा हमारा लड़के में अर्जुन ही है। तो उसको बांधने के लिए बहुत सारी बहनें उसकी दूर दूर से आती हैं। तो ये है मेरी चाचा जी की बेटी शांति दीदी, ये भी आई हैं और राखी बांधने। मतलब अर्जुन का ना हाथ आज के दिन गाइस इतना खूबसूरत लगता है, इतनी बहनें उसको राखियाँ बांधती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है उसका हाथ और हम सब बहनों का उसके लिए प्यार। कोई कितनी भी ज़रूरी काम होगा, कोई कितनी भी दूर होगा, लेकिन उसको राखी बांधने सब आते हैं इतनी दूर से अपने भाई के लिए। अब आई मेरी छोटी बहन नीलू की बारी। ये मेरी मामा जी की प्यारी सी बिटिया है और ये भी अपने भैया को राखी बांध रही है, राखी का त्यौहार मना रही है और बस भैया की लंबी उम्र की कामना कर रही है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा भैया। और ये है मेरे बड़े मामा की बिटिया वंदना ने भी भैया की आरती उतारी, टीका लगाया और राखी का त्यौहार मनाया, भैया का मुंह मीठा किया और गाना गाया प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा। मतलब ये बात गलत है, राखियाँ तुम बांधते, गाना हम गा गा के हमारा गला हो जाता है, सब बोला कि चलो गाओ भाई। अच्छा है ना, जिसको आता है। और ये है मेरे छोटे मामा की बेटी, तो इधर ये राखी बांध रही है और बहुत ही प्यारी है, ये भी मयूर विहार से आई हैं। तो मेरी इतनी सारी बहनें आती हैं और राखी बांधती हैं अपने भैया को। तो सच में गाइस आज का दिन बहुत 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 स्पेशल होता है हम सब बहनों के लिए। हम सब बहुत बहुत दिनों, क्योंकि सबकी लाइफ ना इतनी बिजी है कि कोई किसी से रोज़ रोज़ तो मिल नहीं पाता। तो त्यौहार के बहाने से ही सबकी एक गेट टुगेदर हो जाती है, गैदरिंग हो जाती है और घर में एक हंसी खुशी का माहौल रहता है। और मेरी मौसी, मेरी मामियाँ सब आए। और देखिए इधर मेरी मामी जी मेरे पापा को राखी बांध रही हैं और
पापा का आशीर्वाद ले रही हैं, क्योंकि मामी हमारी छोटी हैं, पापा हमारे बड़े हैं। तो अभी रक्षा का सूत्र बांध के और पापा की लंबी उम्र की कामना करने के लिए और भगवान से उनकी सुख समृद्धि के लिए और उनकी अच्छी सेहत के लिए ये रक्षा का सूत्र बांधते हुए भगवान जी से मतलब मिन्नत कर रही हैं कि जो मेरे भैया हैं यानी मेरे पापा, उनको खूब लंबी उम्र दे। और ये है मेरी छोटी वाली मामी। ये भी देखिए पापा की आरती उतार के टीका तिलक करके और पापा को रक्षा का सूत्र बांधेंगी, आरती उतारेंगी और फिर मेरे पापा का आशीर्वाद लेके अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करेंगी। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना, सुबह से ये माहौल बहुत बहुत दिल को छूता है। और यहाँ मामी जी लोगों ने जब पापा जी को बांध दिया तो फिर आई हमारी भाभी की बारी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी भाभी यानी हमारी रेखा रानी ऑफ़िस गई हुई थी। तो शाम को जब वो ऑफ़िस आई तो हम तीनों बहनों ने उसको राखी बांधी और अपनी भाभी से भी हम मजाक कर रहे थे कि भैया अब हमने भैया को भी बांध दी है, उससे तो मिल लिया, अब तू भी दे। तो बहुत ही अच्छा और खुशी का माहौल लगता है। इधर देखिए मेरी मामी और मेरे पापा कितने सुंदर लग रहे हैं, दोनों भाई बहन। और बस यहाँ पापा को शुगर है तो ज़्यादा नहीं, पापा कहते हैं थोड़ी सी मिठाई खिला दो बस। और पापा को मिठाई खिलाई मामी ने और पापा जी का आशीर्वाद लिया, पापा ने आशीर्वाद दिया और बस कहीं ऐसे ही समय कट रहा था। तो ये देखिए मेरी बड़ी वाली बहन मेरी भाभी को राखी बांधते हुए। और अब आई मेरी दूसरे नंबर की बहन यानी चंडीगढ़ वाली बहन की बारी भाभी को राखी बांधते हुए। तो सब मतलब दोनों बहनों ने बहुत बढ़िया प्यारी सी राखी पहनाई भाभी जी को। और अब आई है इधर मेरी बारी गाइस। हमने देखिए उसके हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे भाभी के हाथ। और भगवान करे वो हमेशा सुहागन रहे, उसका जो श्रृंगार है वो हमेशा बना रहे और वो जैसी सुंदर है, सुंदरता की मूरत है, वो ऐसी ही सुंदर बनी रहे, हम सब की प्यारी भाभी बनी रहे और हम सब नंदों को प्यार ऐसी देती रहे। तो गाइज़ यहाँ राखी का त्यौहार होने के बाद शाम को हम सब ने यानी अर्जुन ने ये डिसाइड किया, क्योंकि 13 अगस्त यानी 13 अगस्त को उसका बर्थडे है, तो बोला कि आज राखी भी सेलिब्रेट हो जाएगी इसी बहाने और मेरे बर्थडे की मैं ट्रीट भी दे दूँगा आज तुम सब लोगों। तो हम सब को लेके वो बाहर गया डिनर करवाने, वहाँ उसने पहले ही बुकिंग करा ली थी। और तो मेरी मामी हैं, मेरी मौसी हैं, मम्मी हैं और मेरी मामा की बिटिया नीलू है और मेरी भाभी रेखा है, उनकी बेटियां, नीलू की बेटी, मेरी बड़ी बहन और मेरी चंडीगढ़ वाली बहन, मैं, मेरे 2 बेटे, हम सब लोग जहां होटल उसने बुक कराया था वहां जा रहे हैं डिनर के लिए। और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था उधर का। तो गाइज़ हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। हाय गाइस, हाय, कैसा लगा आप लोगों को रेस्टोरेंट? ये आज हमने राखी के लिए स्पेशली बुक कराया हुआ था, मेरे और मेरे ब्रदर की स्कीम थी, है ना? मज़ा आया। अर्जुन हमने इन लोगों को अच्छा सरप्राइज़ दिया, है ना नीलू? पसंद आया? यस। कैसा लगा आप लोगों को? चलो आओ बैठो बैठो। हाँ ना, से हाय, पीछे होके तभी दिखोगे। हाँ जी, हाँ चलो। तो गाइज़ यहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और सब मस्त थे, खुश थे। तो अर्जुन ने बोला कि आज एडवांस में ही मेरे बर्थडे की भी ट्रीट हो गई और राखी भी बन गई। तो यहाँ हम लोग सब सेल्फ़ीज़, फ़ोटोज़, वीडियोज़ बना रहे थे और मम्मी और चंडीगढ़ वाली दीदी और मैं इस तरफ हैं और बाकी मेरे अपोजिट साइड में मेरी मामी, मेरी मौसी और दीदी, नीलू और अर्जुन लोग सब बैठे हुए। मतलब काफ़ी इन्जॉय हो रहा था और मस्त माहौल था, मस्त डिनर था। तो सब बड़े खुश थे गाइस। मौसी डिनर किया आप लोगों ने? मौसी जी डिनर किया, कैसा रहा? कैसी रही आज की पार्टी? ये अर्जुन की तरफ से थी, है ना अर्जुन? बहुत मज़े के। मामी कैसा लगा आपको? अच्छा थैंक यू जी। अर्जुन बोल दो थैंक यू। हाँ इतना अच्छा लगा खाने में। सही बात है। नीलू कैसे लगा?
फैमिली के साथ गैदरिंग बहुत अच्छा लगा। सही बात है। हाँ दीदी, बढ़िया खाना। हाँ बहुत बढ़िया आ गया ना। हाँ अर्जुन का बर्थडे भी अच्छा सेलिब्रेट हो गया। हाँ मैम रेखा, आपकी बोलती थोड़ा बंद हो रखी है। तुम सोच रहे मतलब तुम्हारे हस्बैंड ट्रीट दे रहे हैं तो तुम्हारी आवाज़ बंद हो गई है? अच्छा मैं तो चाहती हूँ कि 4 दिन लगातार पार्टी रहे। वाह मज़ा आ जाए, रोज़ मिले। ब्रीजर की बोतल खुली। हाँ हाँ हाँ, कितना मज़ा आएगा। माही और अखी को कैसा रहा डिनर भाई? माही कैसा रहा? पक्का बर्ड। हाँ जी मम्मा। मम्मी कैसी रही पार्टी? बहुत अच्छी रही। लेकिन एक बात है, आप पापा को कैसे छोड़ के आई घर? अरे उनके लिए दलिया बनाई जाएगी। अच्छा उनके लिए दलिया बना के आए। हाँ जी, और आप चंडीगढ़ से आए पार्टी खाने, कैसी रही आपकी पार्टी? आप बच्चों के बिना आई पार्टी खाने? हाँ थोड़ा सा बोलो जरा, अपने दांत दिखाओ टूटा हुआ। चलता है मज़ा आता है ना भाई। भगवान करे राखी का त्यौहार हमेशा आए हमारी ज़िंदगी में, हम बहनों की ज़िंदगी में। हम हमेशा खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ ये राखी का त्यौहार मनाएं। भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे, खूब तरक्की दे और आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारा साथ बन के रहें और हमारे ऊपर अपना प्यार लुटाते रहें। लव यू ब्रो। तो गाइस यहाँ हमने पार्टी और डिनर फिनिश किया और अब हम लोग निकल गए हैं घर की ओर, क्योंकि हम पापा से सिर्फ़ 1-1.5 घंटे का ही टाइम लेके आए थे। पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो पापा ने बहुत, हम लोगों ने ज़िद करी बट पापा ने मना किया। दूसरी बात, उनके थोड़े दांत अभी आजकल निकल चुके हैं तो उनसे रोटी वगैरह खाई नहीं जाती। तो घर पे ही मम्मी ने उनके लिए बढ़िया सा दलिया बना दिया था मूंग की दाल का। तो उन्होंने बोला मैं वो खा रहा हूँ, आप 1.5-2 घंटे तक आ जाना घूम घाम के। तो हम लोगों ने डिनर किया और बस डिनर के बाद हम लोग निकल गए टाइम से और घर की ओर। और घर ज़्यादा दूर नहीं है तो इसलिए हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। लेकिन गाइस रास्ते में मतलब चलते चलते दिया और आहाना के लिए ना रेडी वाला है, एक बहुत ही बढ़िया मधु विहार में खड़ा होता है, उसकी कहते हैं बहुत ही फेमस कुल्फ़ी है। तो बच्चों ने बोला हमें कुल्फ़ी खानी है तो उन दोनों के लिए कुल्फ़ी लेते लेते मतलब हम सब ने गाइस कुल्फ़ी टेस्ट करी और मैंने तो मतलब 2-3 कुल्फ़ी खाई। उसकी इतनी टेस्टी कुल्फ़ी थी और मतलब बहुत ही खाने में स्वाद और मन मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पर कि हम ये सारी कुल्फ़ी खा जाए और बहुत अच्छी लग रही थी। तो कुल्फ़ी खाते खाते हम लोग देखिए पैदल पैदल घर की ओर रवाना हो रहे हैं। तो चलिए। एक चीज़ मिलेगी, रसगुल्ला। वाह भाई वाह। हैं? नहीं वाह भाई। इनको जी गंदी गंदी मक्खियाँ। छी। आज अर्जुन अपनी बेटी की स्कूल की पोएम्स याद कर रहा है कि भाई मैंने अपनी बेटी को ये सिखाया था, है ना। पर कुल मिला के गाइस कैसी रही पार्टी? मस्त एंजॉयबल और बहुत ऑसम फैमिली गैदरिंग और बहुत ही मतलब अर्जुन ने बहुत ही सरप्राइजली हमें जो पार्टी दी, मज़ा आ गया। अमेजिंग पार्टी थी। ये सब आया करो साथ में तो फिर करते। सही बात है, फिर और एंजॉयमेंट करेंगे, नहीं तो हम कैसे करेंगे। सही बात है। गाइस यहाँ पार्टी ख़त्म होती है और मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और कल फिर मिलती हूँ आपसे एक अपने अच्छे से नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय। और मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा गाइस। तो मिलती हूँ, बाय बाय।